नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सहीराम बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, SBR गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नागौर। आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यानी कारक धात्विक यौगिकों के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कारक धात्विक यौगिकों की डेफिनेशन और कारक धात्विक यौगिकों के नामकरण के बारे में जाना था और आज उससे आगे कारक धात्विक यौगिकों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कारक धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया जाता है, जिनमें दो प्रमुख मापदंड हैं। एक तो है नेचर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप यानी कारक धात्विक यौगिकों में मेटल के साथ जो कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ है या जो लिगेंड जुड़ा हुआ है उसकी नेचर कैसी है, उसके आधार पर कारक धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण किया जाता है। तो एक मापदंड है नेचर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स यानी कार्बनिक समूह की प्रकृति। कार्बनिक समूह को या हम इसको लिगेंड भी कहते हैं, यानी कारक धात्विक यौगिकों में मेटल के साथ जुड़े हुए कार्बनिक समूह अथवा लिगेंड की प्रकृति के आधार पर कारक धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण किया जाता है। एक मापदंड और है, वो है कारक धात्विक यौगिकों में उपस्थित कार्बन मेटल बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर, यानी कार्बन और मेटल के बीच जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड की प्रकृति कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, वो आयनिक है या सहसंयोजी है या अदर किसी प्रकार का है, तो उसके आधार पर भी इन कारक धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण किया जाता है। तो दूसरा मापदंड है नेचर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन मेटल बॉन्ड यानी कार्बन मेटल बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर कारक धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक, तो ये दो प्रमुख मापदंड हैं जिनके आधार पर इन कारक धात्विक यौगिकों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हमारा जो पहला मापदंड हमने लिया है वो है नेचर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप यानी कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर यदि हम कारक धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण करें तो इस मापदंड के आधार पर कारक धात्विक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार है सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यानी सरल कारक धात्विक यौगिक, और दूसरा प्रकार है वो है मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यानी मिश्रित कारक धात्विक यौगिक। ठीक, यानी कार्बनिक समूह यानी लिगेंड की प्रकृति के आधार पर कारक धात्विक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यानी सरल कारक धात्विक यौगिक, और दूसरे प्रकार के होते हैं मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी मिश्रित कारक धात्विक यौगिक। ठीक, अब हम ये दूसरा जो मापदंड है जिसमें नेचर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर हम कारक धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण करते हैं, तो इस मापदंड के आधार पर कारक धात्विक यौगिक यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 आयोनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक। दूसरा प्रकार होता है कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड्स यानी सहसंयोजी यौगिक। और तीसरा प्रकार लें
तो ब्रिज बॉन्डेड कंपाउंड यानी सेतु बंधित यौगिक, ब्रिज बॉन्डेड कंपाउंड यानी सेतु बंधित यौगिक। 4 नंबर लें तो डी लोकेलाइज्ड पाई बॉन्डेड कंपाउंड, डी लोकेलाइज्ड, डी लोकेलाइज्ड पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स आदि। ठीक, तो कार्बन मेटल बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर कारक धात्विक यौगिक कई प्रकार के होते हैं, जैसे आयोनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिक, कोवेलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजी यौगिक, ब्रिज बॉन्डेड कंपाउंड यानी सेतु बंधित यौगिक, और डी लोकेलाइज्ड पाई बॉन्डेड कंपाउंड यानी विस्थानीकृत पाई बंध युक्त यौगिक। तो ये जो प्रकार हैं ये होते हैं कार्बन मेटल बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर। ठीक, अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप यानी कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के 2 प्रकार होते हैं, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इनके बारे में जानते हैं। तो देखो आगे, यानी लिगेंड की प्रकृति के आधार पर यानी कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार होता है सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यानी सरल कारक धात्विक यौगिक, और दूसरा प्रकार होता है मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यानी मिश्रित कारक धात्विक यौगिक। तो अब हम देखते हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और मिश्रित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, देखो सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेटल के साथ केवल कार्बनिक समूह जुड़े हुए होते हैं, यानी इन यौगिकों में मेटल के साथ केवल ऑर्गेनिक ग्रुप्स जुड़े होते हैं। यानी जो सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें मेटल के साथ केवल कार्बनिक समूह जुड़े हुए होते हैं। ठीक, अब देखो जो सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होता है जिसमें मेटल के साथ केवल कार्बनिक समूह जुड़े हुए होते हैं, ये सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स फिर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, यानी ये जो सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ये फिर 2 प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल यानी सममित, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल यानी असममित। अनसिमेट्रिकल यानी असममित। यानी सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये फिर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल यानी सममित और असममित। अब देखो सममित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सममित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अब हमने यहां बताया है कि इन यौगिकों में मेटल के साथ केवल कार्बनिक समूह जुड़े होते हैं। तो यदि मेटल के साथ
जुड़े हुए सभी ऑर्गेनिक ग्रुप समान प्रकार के होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सममित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दोबारा सुनिए, सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेटल के साथ जुड़े हुए सभी ऑर्गेनिक ग्रुप्स समान प्रकार के होते हैं। तो यहां क्या होता है, सभी ऑर्गेनिक ग्रुप्स समान प्रकार के होते हैं, समान प्रकार के होते हैं। यानी यहां क्या होता है, मेटल के साथ जुड़े हुए सभी कार्बनिक समूह समान प्रकार के होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें यहां, जैसे यहां हम एग्जाम्पल देखें तो डाईएथिल जिंक C2H5 का होल ट्वाइस Zn यानी डाईएथिल जिंक। इसमें देखो जिंक के साथ में 2 एथिल समूह जुड़े हुए हैं। एक एग्जांपल और लें तो टेट्रामेथिलेट ले लो C2H5 4Pp टेट्राएथिलेट ETC। तो देखो डाईएथिल जिंक और टेट्राएथिलेट इन दोनों में क्या है, मेटल के साथ जुड़े हुए सभी ऑर्गेनिक ग्रुप समान प्रकार के हैं, अतः ये सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक, तो ये एग्जांपल हो गए। अब एसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो असमित यानी इनमें मेटल के साथ जुड़े हुए ऑर्गेनिक ग्रुप्स 2 या 2 से अधिक प्रकार के होते हैं। यानी इनमें ऑर्गेनिक ग्रुप्स 2 या 2 से अधिक प्रकार के होते हैं। यानी कहने का अर्थ है इनमें मेटल के साथ जुड़े हुए सभी ऑर्गेनिक ग्रुप एक जैसे नहीं होते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रकार के होते हैं। ठीक, तो हम यहां एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम यहां एग्जांपल की बात करें तो देखो ये एग्जांपल है जिसमें जिंक मेटल है, जिंक के साथ में मेथिल और एथिल जुड़े हुए हैं। तो एथिल मेथिल जिंक, तो ये जो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें जिंक के साथ जुड़े हुए दोनों ऑर्गेनिक ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये एक एसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और हम एग्जांपल लें तो देखो C2H5। अब यहां देखिए, या जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ में 2 मेथिल और एक एथिल जुड़ा हुआ है, यानी एथिल डाईमेथिल एल्यूमिनियम। ये भी एक एसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें मेटल के साथ जुड़े हुए ऑर्गेनिक ग्रुप है वो 2 प्रकार के हैं। तो सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये हमने अभी जाना। यानी सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेटल के साथ केवल कार्बनिक समूह जुड़े हुए होते हैं। ठीक, अब देखिए सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स फिर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल वो होते हैं जिनमें मेटल के साथ जुड़े हुए सभी ऑर्गेनिक ग्रुप एक जैसे होते हैं। जैसे देखो डाईएथिल जिंक और टेट्राएथिलेट। ये तो है डाईएथिल जिंक और ये है टेट्राएथिलेट, तो जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं टेल, टेट्राएथिलेट यानी टेल भी कहते हैं इसको। इसका जो बहुत अच्छा यूज है, इस तेल का क्या करते हैं, इस तेल का उपयोग ईंधन में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो ये बात कई बार कंपटीशन में पूछी जाती है कि उस कारक धात्विक यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग ईंधन में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। एंटी नॉकिंग एजेंट, इसको हिंदी में कहते हैं अपस्फोटन रोधी, तो वह टेट्राएथिलेट यानी टेल। तो ये 2 ऐसे कंपाउंड है जिनमें सभी ऑर्गेनिक ग्रुप एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होते हैं कि मेटल के साथ जुड़े हुए सभी ऑर्गेनिक ग्रुप यानी एक जैसे नहीं होते हैं।
दो या दो से अधिक प्रकार के होते हैं उनको हम असम्मित कारक धात्विक यौगिक कहते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो हमने लिया है एथिल मैथिल जिंक और एक हमने लिया है एथिल डाई मैथिल एल्यूमिनियम। इसमें और भी बहुत सारे अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम दूसरा प्रकार लेते हैं मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी मिश्रित कारक धात्विक यौगिक। देखो मिश्रित कारक धात्विक यौगिक क्या होते हैं, इनमें मेटल के साथ ऑर्गेनिक ग्रुप के अलावा इनऑर्गेनिक ग्रुप भी जुड़े होते हैं। देखो यहां तो क्या होता है, मेटल के साथ में केवल ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े होते हैं और इनमें मेटल के साथ ऑर्गेनिक ग्रुप्स के अलावा इनमें मेटल के साथ ऑर्गेनिक ग्रुप्स के अलावा कोई इनऑर्गेनिक ग्रुप भी जुड़ा होता है, कोई इनऑर्गेनिक ग्रुप भी जुड़ा होता है। यानी मिश्रित कारक धात्विक यौगिक ऐसे कारक धात्विक यौगिक होते हैं जिनमें मेटल के साथ कार्बनिक समूह के अलावा कोई अकार्बनिक समूह भी जुड़ा होता है। यानी मेटल के साथ में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के समूह जुड़े होते हैं, तो ऐसे कारक धात्विक यौगिकों को हम मिश्रित कारक धात्विक यौगिक कहते हैं। जैसे हम यहां एग्जाम्पल की बात करें तो यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो यहां मेटल के साथ में ऑर्गेनिक ग्रुप एल्किल और इनऑर्गेनिक ग्रुप हैलाइड जुड़ा हुआ है, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ये एक मिश्रित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसके हम एग्जांपल की बात करें तो देखो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और हम देखें तो फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड ETC। ये क्या होते हैं, मिश्रित कारक धात्विक यौगिक होते हैं जिसमें मेटल के साथ ऑर्गेनिक ग्रुप के अलावा इनऑर्गेनिक ग्रुप भी जुड़े होते हैं। तो ये पहला वर्गीकरण हो गया मेटल के साथ जुड़े हुए लिगेंड अथवा कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर कारक धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। तो यहां हमने देखा कि कार्बनिक समूह अथवा लिगेंड की प्रकृति के आधार पर कारक धात्विक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक, अब जो दूसरा हमारा मापदंड है वो है कार्बन मेटल बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर कारक धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। तो यहां देखो कार्बन मेटल बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर कारक धात्विक यौगिक कई प्रकार के होते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड, सहसंयोजी कंपाउंड, सेतु बंधित यौगिक और विस्थानीकृत पाई बंध युक्त यौगिक। ये विभिन्न प्रकार होते हैं कार्बन मेटल बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन नोट कीजिए। आप क्वेश्चन लिखिए, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एवं मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में उदाहरण सहित अंतर लिखो। दोबारा सुनिए, सरल कारक धात्विक यौगिक एवं मिश्रित कारक धात्विक यौगिकों में उदाहरण सहित अंतर लिखो। धन्यवाद, थैंक यू।